महान योद्धा तक्षक का नाम कभी किसी विद्वानों ने आपको बताया? सन 711 ईस्वी की बात है। अरब के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आतंकवादियों ने मुल्तान विजय के बाद एक विशेष समुदाय हिंदू के ऊपर गांवों शहरों में भीषण रक्तपात मचाया था। हजारों स्त्रियों की छातियां नोच डाली गईं। इसी कारण अपनी लाज बचाने के लिए हजारों सनातनी किशोरियां अपनी शील की रक्षा के लिए कुएं तालाब में डूब मरी। लगभग सभी युवाओं को या तो मार डाला गया या गुलाम बना लिया गया। भारतीय सैनिकों ने ऐसी बर्बरता पहली बार देखी थी। एक बालक तक्षक के पिता कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। लुटेरी अरब सेना जब तक्षक के गांव में पहुंची तो हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच कर उनकी देह लूटी जाने लगी। भय से आक्रांत तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक और उसकी दो बहनें भय से कांप उठी थी। तक्षक की मां पूरी स्थिति समझ चुकी थी। उसने कुछ देर तक अपने बच्चों को देखा और एक निर्णय पर पहुंच गई। मां ने अपने तीनों बच्चों को खींचकर छाती में चिपका लिया और रो पड़ी। फिर देखते देखते उस छतरानी ने मयान से तलवार खींचा और अपनी दोनों बेटियों का सर काट डाला। उसके बाद अरबों द्वारा उनकी काटी जा रही गाय की तरफ और अपने बेटे की तरफ उसने अंतिम दृष्टि डाली और तलवार को अपनी छाती में उतार लिया। 8 वर्ष का बालक तक्षक एकाएक समय को पढ़ना सीख गया था। उसने भूमि पर पड़ी मृत मां के आंचल से अंतिम बार अपनी आंखें पोंछीं और घर के पिछले द्वार से निकलकर खेतों से होकर जंगल में भाग गया। 25 वर्ष बीत गए। अब वो बालक 32 वर्ष का पुरुष होकर कन्नौज के प्रतापी शासक नागभट्ट द्वितीय का मुख्य अंगरक्षक था। वर्षों से किसी ने उसके चेहरे पर भावना का कोई चिन्ह नहीं देखा था। वो न कभी खुश होता था न कभी दुखी। उसकी आंखें सदैव प्रतिशोध की वजह से अंगारे की तरह लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से पूरी सेना में सुनाए जाते थे। अपनी तलवार के एक वार से हाथी को मार डालने वाला तक्षक सैनिकों के लिए आदर्श था। कन्नौज नरेश नागभट्ट अपने अतुल्य पराक्रम से अरबों के सफल प्रतिरोध के लिए ख्यात थे। सिंध पर शासन कर रहे अरब कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुके थे, पर हर बार योद्धा राजपूत उन्हें खदेड़ देते। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते हुए नागभट्ट कभी उनका पीछा नहीं करते थे, जिसके कारण मुस्लिम शासक आदत से मजबूर बार बार मजबूत होकर पुनः आक्रमण करते थे। ऐसा 15 वर्षों से हो रहा था। इस बार फिर से सभा बैठी थी। अरब के खलीफा से सहयोग लेकर सिंध की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर चुकी है और संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर ये सेना कन्नौज की सीमा पर होगी। इसी संबंध में रणनीति बनाने के लिए महाराज नागभट्ट ने ये सभा बैठाई थी। सारे सेना अध्यक्ष अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी अंगरक्षक तक्षक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें इस बार दुश्मन को उसी की शैली में उत्तर देना होगा। महाराज ने ध्यान से देखा अपने इस अंगरक्षक की ओर और बोले, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर हैं। उनके साथ सनातन नियमों के अनुरूप युद्ध करके हम अपनी प्रजा के साथ घात ही करेंगे। उनको उन्हीं की शैली में हराना होगा। महाराज के माथे पर लकीरें उभर आईं और बोले, किंतु हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते सैनिक। तक्षक ने कहा, मर्यादा का निर्वाह उसके साथ किया जाता है जो मर्यादा का अर्थ समझते हो। ये बर्बर धर्मोन्मत्त राक्षस हैं महाराज। इनके लिए हत्या और बलात्कार ही धर्म है, पर ये हमारा धर्म नहीं है वीर। राजा का केवल एक ही धर्म होता है महाराज, और वो है प्रजा की रक्षा। देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें महाराज, जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया था। ईश्वर ना करे यदि हम पराजित हुए तो बर्बर अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और निरीह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये आप भली भांति जानते हैं। महाराज ने एक बार पूरी सभा की ओर निहारा। सब मौन तक्षक के तर्कों से सहमत दिख रहे थे। महाराज अपने मुख्य सेनापतियों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त सभा कक्ष की ओर बढ़ गए।
अगले दिवस की संध्या तक कन्नौज की पश्चिम सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था और आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात बीत चुकी थी। अरब सेना अपने शिविर में निश्चित सो रही थी। अचानक तक्षक के संचालन में कन्नौज की 1/4 सेना अरब शिविर पर टूट पड़ी। अरबों को किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा न थी। वे उठते, सावधान होते और हथियार संभालते। इसके पूर्व ही आधे अरब गाजर मूली की तरह काट डाले गए। इस भयावह निशा में तक्षक का शौर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। वो घोड़ा दौड़ाते जिधर निकल पड़ता, उधर की भूमि शवों से पट जाती थी। आज माँ और बहनों की आत्मा को ठंडक देने का समय था। उषा की प्रथम किरण से पूर्व अरबों की 2/3 सेना मारी जा चुकी थी। सुबह होते ही बची सेना पीछे भागी, किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी शेष सेना के साथ उधर तैयार खड़े थे। दोपहर होते होते समूची अरब सेना काट डाली गई। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतंकियों को पहली बार किसी ने ऐसा उत्तर दिया था। विजय के बाद महाराज ने अपने सभी सेना नायकों की ओर देखा। उनमें तक्षक का कहीं पता नहीं था। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की तो देखा लगभग 1000 अरब सैनिकों के शव के बीच तक्षक की मृतदेह दमक रही थी। उसे शीघ्र उठाकर महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षण तक इस अद्भुत योद्धा की ओर चुपचाप देखने के बाद महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसकी मृतदेह को प्रणाम किया। युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में पसरी नीरवता में भारत का वो महान सम्राट गरज उठा। आप आर्यव्रत की वीरता के शिखर थे तक्षक। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखा दिया। भारत युगों युगों तक आपका आभारी रहेगा। इतिहास साक्षी है, इस युद्ध के बाद अगली 3 शताब्दियों तक अरबों की भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। तक्षक ने सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण दिए ही नहीं, लिए भी जाते हैं। साथ ही ये भी सिखाया कि दुष्ट सिर्फ दुष्टता की भाषा जानता है, इसलिए उसके दुष्टतापूर्ण कुकृत्यों का प्रत्युत्तर उसे उसकी ही भाषा में देना चाहिए, अन्यथा वो आपको कमजोर ही समझता रहेगा। विनम्र निवेदन, ये पोस्ट किसी की मोहताज नहीं है। भारत के इतिहास की ये अति गौरवशाली कथा उच्च कोटि के वीरता की प्रमाण ही है, जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने और उनके मस्तिष्क में आत्मसात कराने की जरूरत है एवं इसे इतिहास का एक महत्वपूर्ण पाठ बनाकर पढ़ाने की आवश्यकता भी है।